तो क्यों भाई? एक मूढ़ बेवकूफ न्यूटन, जिसकी पढ़ने में भी कोई रुचि नहीं थी, इन वैज्ञानिक शोधों को किसने दिया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का शोध किया। न्यूटन जा रहा था, सेव के पेड़ के नीचे बैठा, सेव नीचे गिरा, विचार करने लगा कि अरे सेव तो ऊपर है, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे कैसे आ गया? यह संदेह पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब क्या कहें, व्यवहार में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन अंतिम सही नहीं है। सत्य के सिद्धांत पर ये सब कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? तो जल तल होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यह अंतिम सही नहीं है। अंततः ये सही नहीं है। व्यवहार में दिखाई तो देता है, दिखाई देने वाली हर चीज सही हो ऐसा नहीं है। ये संसार देख रहे हैं, कुछ है थोड़े, ये सही है। अरे इससे भी झूठ कुछ होगा। ये खेल तमाशा है, एक सिनेमा की सीन सीनरी है। एक सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर सीन सीनरी होता है, वही तो है ये संसार। सीन सीनरी से अलग कुछ नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं संसार को, हम लोग भी देख रहे हैं संसार को। इस संसार को आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं अज्ञानता में है, भ्रम में है। जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो देख रहे हैं वो है नहीं। ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है। स्वप्न तो झूठ है ही है, स्वप्न तो झूठ होता ही है, लेकिन ये संसार झूठ नहीं है, स्वप्न से भी बदतर झूठ है। इसको देखने की 3 प्रकार की आंखें हैं। इसको देखने के लिए 3 प्रकार की आंखें हैं। वर्णन इसका 3 प्रकार के लोग करते हैं। पहला गृहस्थ संसारिक, जो गृहस्थ हैं, जो कर्म प्रधान हैं, जो संसारिक जन हैं, उनके लिए ये संसार जो है सत्य है। जो कर्म प्रधान है, जो अज्ञानता में है, जो गृहस्थ वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये संसार जो है सच है। माता जी सच है, पिताजी सच है, पति देव जी सच है, पत्नी जी प्राण प्रिया पत्नी जी सच है, बेटा बेटी पुत्र पुत्री भाई बहन सब सच है। लेकिन किसके लिए? जो अज्ञानी है, जो पारिवारिक है, जो कर्म प्रधान विधान वाला है, गृहस्थ जो है, उसके लिए ये सच है। मुख्य रूप से 3 विधान संसार में है, कर्म, योग और ज्ञान। कर्म, योग और ज्ञान। कर्म जो है पूर्णतया अज्ञान मूलक है, पूर्णतया अज्ञान मूलक है, पूर्णतया भ्रामक है। योग जो है कुछ ज्ञान मूलक है, कुछ। क्यों? कि ज्ञान में प्रवेश का ये पहला कदम है। ज्ञान में प्रवेश का जब तक आप योग अध्यात्म वाला नहीं हो लीजिएगा, तब तो ज्ञान की पकड़ सही नहीं बनेगी। जब आप योग अध्यात्म से युक्त हो लेंगे, तब वास्तव में तत्व ज्ञान की सही पकड़ बनेगी। तो जो 3 विभाग मुख्य रूप से जानने को, रहने करने को है। कर्म विभाग, कर्म विभाग में शरीर परिवार संसार आ जाता है। शरीर और संसार के बीच परिवार के माध्यम से जो जीवन जिया जाता है, ये कर्म विभाग में है, कर्म प्रधान में आता है।
जीव और आत्मा के बीच, जीव जगत वाला और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव वाला, ये दोनों संयुक्त रूप में योग अध्यात्म के विभाग में आता है। ये योग अध्यात्म के विभाग में आता है। जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव, ये दोनों जो है ये योग अध्यात्म विभाग में आता है। तीसरा जो ज्ञान विभाग है, इसमें परमात्मा और प्रकृति आता है। प्रकृति और परमात्मा आते हैं। मूलतः परमात्मा परमेश्वर, क्योंकि जहां परमात्मा रहेगा वहां उसकी आदि शक्ति प्रकृति माया महामाया तो रहेगी ही रहेगी। तो मूलतः ज्ञान जो है वो परमात्मा परमेश्वर से संबंधित विभाग है, खुदा गाड भगवान से संबंधित विभाग है। तो तीन विभाग है। तीनों को इस संसार देखने के लिए अलग अलग आंखें मिली हैं। अब कर्म विभाग वाला जो है, पारिवारिक जो गृहस्थ है, ये जो अज्ञानी है, अज्ञानी माने अंधा, अज्ञानी माने अंधा, कुछ जानने देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जो कुछ जान रहे हैं संसार के विषय में, मानव जीवन के विषय में, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलत है, झूठा है, सब झूठा है, गलत है। आपको वास्तविकता के साथ इसको जानना चाहिए। इसके एक श्रेणी ऊपर है योग अध्यात्म। जीव जब शरीर प्रधान होकर के परिवार संसार में रहता है तब एक कर्म क्षेत्र है। यही जीव जब संसार परिवार शरीर से उल्टा होकर के, अंतर्मुखी होकर के, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से मिलने का जब क्रिया करता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव की तरफ जब आगे बढ़ता है मिलने के लिए, तो ये योग कहलाता है। यानी जीव का शिव से जुड़ने की क्रिया। योग माने जुड़ना, जीव का आत्मा से जुड़ने की क्रिया, जीव का ईश्वर से जुड़ने की क्रिया, जीव का ब्रह्म से जुड़ने की क्रिया क्या है? योग। जीव का आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से जुड़ने की जो क्रिया है उसको कहते हैं योग। रूह का नूर से, आलिम नूर से, आसमानी रोशनी से जो जुड़ने की क्रिया है इसका नाम है योग। इसका नाम है मुत्साविहात। कर्मकांड का नाम है मोहकम, योग अध्यात्म का नाम है मुत्साविहात। अब आप जो है इस योग वाला, इसी को अध्यात्म भी कहते हैं। क्यों? अधिपसर्ग है, आत्म शब्द है। अध्यात्म में जो है आत्म शब्द है, अधिपसर्ग है। अधि आत्म मिलकर के शब्द बनता है संधि के साथ, यानी शायद इसमें कोई अणच संधि होगी तो इसका नाम दोनों मिलकर के अध्यात्म हो जाता है, अध्यात्म हो जाता है। तो अब यहां यण संधि लागू होती है, इक का यण हो जाता है, इको यणची, इसका सूत्र है। तो अब अध्यात्म अधिपसर्ग आत्म शब्द, यानी जीव जो बहिर्मुखी होकर के, इंद्रियों के माध्यम से होकर के पारिवारिक सांसारिक रूप में शरीर को ले चल रहा है, तो ये कर्म क्षेत्र हो गया। यही जीव जब इंद्रियों के गोल को बंद करके, सभी इंद्रियों को बंद करके जब अंतर्मुखी होता है, जब आत्मा की ओर होता है, क्यों कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। शरीर बीच में, शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में मानव है। शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में आप हम सभी मनुष्य हैं। एक केवल जीव छोड़ दे तो आप मनुष्य नहीं कहलाएंगे, आप मुर्दा कहलाएंगे, आप मृतक कहलाएंगे।
यानी मनुष्य नहीं कहलाएंगे। यदि शरीर जीव छोड़ दे, सेल्फ जो है छोड़ दे आपको, तो आप जो है मैन पर्सन नहीं कहलाएंगे, आप डेड बॉडी कहलाएंगे। आप माता पिता नहीं रह जाएंगे, आप पति पत्नी नहीं रह जाएंगे, आप भाई बंधु नहीं रह जाएंगे, आप पुत्र पुत्री नहीं रह जाएंगे, सीधे डेड बॉडी, मैन पर्सन नहीं, डेड बॉडी। आप मनुष्य नहीं, आप व्यक्ति नहीं, माता पिता नहीं, बस मृतक, मुर्दा, एक ही नाम, मृतक मुर्दा। जीव है, जीव है तब तक ही सारे संबंध है। जीव है तभी तक आप व्यक्ति पर्सन है, जीव है तभी तो आप आदमी मनुष्य मैन है। जीव नहीं तो आप व्यक्ति ही नहीं, आप आदमी ही नहीं, आप मैन पर्सन नहीं, माता पिता कैसे हो जाएंगे? तो जीव सहित जो शरीर है ये मनुष्य है। अब इसकी दो तरफ गतिविधि है, नीचे परिवार संसार है, ऊपर शिव शक्ति भगवान है, ब्रह्म शक्ति और परम ब्रह्म है, ईश्वरीय सत्ता शक्ति और परमेश्वर है, आत्मिक सत्ता शक्ति और परमात्मा है। तो इस प्रकार से यानी मनुष्य के नीचे पतन विनाश को जाने वाला रहने वाला ये परिवार संसार है। उत्थान कल्याण परम कल्याण वाला जो है ये ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, परम ब्रह्म, खुदागाड भगवान है। अब आप दोनों तो एक साथ नहीं जा सकते। परिवार की ओर जाएंगे तो ईश्वर परमेश्वर पीछे हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। यदि आप ईश्वर परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो परिवार जो है पीछे हो जाएगा, आपकी संसारिकता जो है पीछे दूर होती चली जाएगी। यानी दोनों तरफ आप एक साथ नहीं जा सकते। इलाहाबाद से कलकत्ता और दिल्ली दोनों दिशा में एक ही शरीर से एक ही समय में दोनों तरफ नहीं जा सकते आप। कलकत्ता इलाहाबाद से पूरब जाना पड़ेगा तो दिल्ली इलाहाबाद से पश्चिम जाना पड़ेगा। एक साथ एक ही समय में एक ही शरीर से दोनों दिशा में आप कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, कल्पना ही व्यर्थ है। तो आप जो बार बार आप लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम पारिवारिक रह करके ईश्वर परमेश्वर के नहीं हो रह सकते, एक बार आप ही सोचिए ना बैठ करके, कैसे हो रह सकते हैं? कैसे हो रह सकते हैं? जब परिवार की तरफ जाएंगे तो ईश्वर परमेश्वर पीछे छूटेगा, दूर हटेगा। जब आप ईश्वर परमेश्वर की तरफ आएंगे तो पारिवारिकता संसारिकता छूटेगी, दूर होती जाएगी। दोनों में एक साथ आप कैसे रह सकते हैं? जब शरीर प्रधान है, परिवार संसार की प्रधानता दिखाई दे रही है। जब आप अपने को जीव भी जान देख लेंगे, जब आप अपने को सूक्ष्म शरीर जान देख लेंगे तो साथ साथ जानते हैं क्या दिखाई देगा? ये सब सरासर झूठ। शरीर परिवार संसार बिल्कुल निहायत झूठ, बिल्कुल निहायत झूठ। जब जीव प्रधान होंगे तो आपके माता पिता ये शारीरिक माता पिता नहीं रह जाएंगे, तब आपके माता पिता ब्रह्म शक्ति हो जाएंगे, शिव शक्ति हो जाएंगे, ईश्वरीय सत्ता शक्ति आपके हो जाएंगे। क्यों? कि शरीर तो संसार से आई है, माता पिता के माध्यम से सही है, लेकिन जीव नहीं। जीव आया है परमेश्वर से, ईश्वरीय सत्ता शक्ति के माध्यम से, परम ब्रह्म से आया है, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, खुदागाड भगवान से आया है, शिव शक्ति के माध्यम से। तो इसका अपना जो परिवार है जीव का, वो ब्रह्म शक्ति है, शिव शक्ति है। इसका अपना सांसारिकता वाला जो जीवन है वो परमेश्वर है, परमात्मा है, खुदागाड भगवान है। और जब शरीर प्रधान है तो परिवार है, संसार है। यानी जब कर्म विधान में है, शरीर प्रधान क्षेत्र में है, पारिवारिकता से युक्त है, तब हमारे लिए संसार जो है सही है, सच है। क्यों? यदि समझ में आता कि सच नहीं है तो हम पकड़ करके जकड़े कैसे रहते?
जबकि ये बिल्कुल अज्ञानता है, भ्रम है। संसार तो कुछ है ही नहीं, संसार तो झूठ भी नहीं है, सच तो है ही नहीं, झूठ भी नहीं है। अरे झूठ से भी बदतर झूठ है, झूठ से भी बदतर झूठ है। अब सवाल ये कर्म कांड के लिए सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब अंधे हैं। कर्म कांडी माने अज्ञानी माने अंधा। अब आप कहेंगे कि हम लोगों को आप अंधा कह रहे हैं, ये है तो मैं क्या कहूं? आप अंधा है तो मैं आंख वाला कह दूं? आप अंधा है तो मैं आंख वाला कह दूं? कहेगी सारी दुनिया अंधी है, एक आप ही आंख वाले हैं। यदि ऐसा ही हो तो मैं क्या कहूं? आप रही चीजें हमें केवल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसको आप मान्यता दे रहे हैं, जिसको आप स्वीकार कर चुके हैं, मान्यता दे रहे हैं, उस कबीर ने भी तो कहा है, उस कबीर ने भी तो कहा है कि यह जग अंधा मैं के ही समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा मैं के ही समझाऊं। ये सब जगह अंधा मैं के ही समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा मैं के ही समझाऊं। ये कबीर ने भी तो कहा है, ये कबीर ने भी तो कहा है, तुलसी ने भी तो कहा है। आप तुलसी को स्वीकार करते हैं, मान्यता दे चुके हैं, तुलसी को संत स्वीकार कर चुके हैं आप, तो तुलसी ने भी तो कहा है मुंह निशा सब सोवा निहारा। आप लोग तो मुंह की निशा में सोए हुए हैं, आंख जो थी वो बंद है, आंख जो थी वो बंद है, आप तो सोए हुए हैं। तभी तो ये भजन गाना पड़ रहा है कि उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, जीव से परमेश्वर को दिखाने वाला आ गया। मनुष्य आदमी परिवार दिखाने वाला नहीं कहा गया, व्यक्ति परिवार संसार दिखाने वाला आ गया नहीं कहा गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। कैसा जगाना? अरे जीव से परमेश्वर को दिखाने वाला आ गया। यानी मुंह निशा सब सोनिहारा तुलसी ने भी कहा, ये सारा जग अंधा है कबीर ने भी कहा। यदि हम ही आप लोगों को अंधा कह दिए तो कौन बड़ी बात है। दूसरे और बढ़ करके इस्लाम वालों ने तो आप लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया है। इस्लाम और क्रिश्चियन वालों ने अज्ञानियों को सीधे मुर्दा घोषित कर दिया है कि आप मुर्दा हैं, मुर्दा। जो इस्लाम वालों ने अज्ञानियों को मुर्दा कह करके कुरान शरीफ में प्रयोग किया मोहम्मद साहब ने। बाइबल में ईसा मसीह ने सभी को मुर्दा घोषित कर दिया। उसका जो दीक्षा बपतिस्मा जो दिया जाता है, ईसाइयों में जो दीक्षा बपतिस्मा जो दिया जाता है, जानते हैं उसका क्या नाम है? जान डालना, जीवन डालना। यानी आप मुर्दा हैं, यदि बपतिस्मा ले रहे हैं तब से आपको कहा जाएगा कि आपको जीवन मिला है, कुछ नहीं। ईसा मसीह जो है जानते थे कि मैं जीवन ज्योति हूं, लेकिन किसी को दिखा नहीं सके। उनका कहना था कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं जाएगा, बल्कि मेरा परम पिता जो है उसको जीवन ज्योति देगा। और ईसा मसीह देंगे ऐसा नहीं, ईसा मसीह देंगे ऐसा नहीं। ईसा मसीह कह रहे कि मैं जीवन की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे रहेगा चलेगा, उसको मेरा परम पिता जो है जीवन की ज्योति देगा। एक भी ईसाई ऐसे नहीं है जो कह दे कि मैं जीवन ज्योति पाया हूं। मंत्र के तरह से पाए हैं, ज्योति नहीं पाए हैं।
अब सवाल उठता है, ये जैन महावीर तीर्थंकर इस चेतन ज्योत को पाने का जब प्रयत्न करने लगे, सर्वस्व त्याग करके, राजपाट राजगृह का राज त्याग करके जैन महावीर तीर्थ जो 24वें तीर्थंकर हैं, वो जब चलने लगे तो वो जब चेतन ज्योत को खोजने लगे, उसके साधना में अभ्यास करने लगे, तो जानते हैं कितना समय लगा? 12 बरस 6 महीना 26 दिन। 12 बरस 6 महीना 26 दिन लगा था चेतन की एक झलक ज्योत पाने में। 12 बरस 6 महीना 26 दिन चेतन ज्योत का एक झलक पाने में। आप लोग 3 तारीख को देखिएगा कि 12 सेकंड भी लग रहा है। वही चेतन ज्योत आपको मिलेगी 2-1 सेकंड में, 2-4 सेकंड में, अधिकतर 4-5 सेकंड के अंदर अधिकतर को। एक आध वो जो बड़ा जड़ी होगा, वो शायद 5, 7, 10, 12 सेकंड में चला जाए। आधा मिनट तो प्राय शायद किसी का नहीं लगता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की इनको छुट्टी कर दो, लेकर के हाथ हिला डोला रहे हैं, हाथी की सूंड जैसे बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, तो आप देखेंगे कि 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्या बात है? ऋषि महर्षि पूरी जिंदगी गला रहे हैं, जंगलों में पहाड़ों में गला रहे हैं, बर्फीले खाक छानते छानते 50 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष जंगल पहाड़ में बीत जा रहा है। शरीर को व्रत करके सुखा डालना, पत्ता चबा करके, पहाड़ों में रह करके, नाना तरह के व्रत साधना करके शरीर को सुखा दे रहे हैं कि कहीं ईश्वर का एक झलक मिल जाता, कहीं ईश्वर का एक झलक मिल जाता। स्वामी विवेकानंद जो विश्व स्तरीय एक महापुरुष का दर्जा हासिल कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जो विश्व स्तरीय एक महापुरुष का दर्जा हासिल प्राप्त कर चुके हैं, उनकी स्थिति जब आप लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा। बेचारा तड़पता रह गया ईश्वर का एक झलक पाने के लिए। स्वामी विवेकानंद तड़पते रह गए ईश्वर का एक झलक पाने के लिए। नहीं मिल सका, नहीं मिल सका। सारे प्रयत्न किए, उन्होंने यहां तक कहा डाला कि क्या मुझे ईश्वर दर्शन करने के लिए प्रायोपवेशन करना पड़ेगा? क्या प्रायोपवेशन माने? किसी दूसरी शरीर को धारण करना। इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरी शरीर को धारण करने को प्रायोपवेशन कहते हैं। कितना बेचैन, कितना तड़पन था। स्मशान पर जा जा करके साधना किया, मंदिरों में जा जा करके भजन कीर्तन किया। इतना जहां पता चलता था उन साधु महात्मनों से मिला, जगह जगह चारों तरफ, लेकिन बेचारे को कहीं एक झलक नहीं मिला। कहा कि क्या मुझे ईश्वर दर्शन करने के लिए प्रायोपवेशन करना पड़ेगा? क्या दूसरी शरीर, इस शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर धारण करनी पड़ेगी क्या? इतना ही नहीं, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, इतना ही नहीं, यहां तक और आगे बढ़कर के 2 कदम कहा, यदि मुझे ईश्वर दर्शन प्राप्त हो जाए, एक बार भी मुझे ईश्वर दर्शन प्राप्त हो जाए,
तो मैं अपना प्राण तक दे दूं। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि एक बार मुझे ईश्वर दर्शन हो जाए, कहीं मुझे ईश्वर दर्शन हो जाए तो मैं उसके बदले प्राण तक दे दूं। ऐसे तड़पन में रहते हुए विवेकानंद ऐसे ही चले गए। उनके अंदर एक परिभाषा आ गई थी रामकृष्ण परमहंस के यहां। धर्म की एक परिभाषा उनके दिमाग में, ये जब मेरे गुरुदेव किताब लिखे हैं, स्वामी विवेकानंद मेरे गुरुदेव नाम की जब किताब लिखे हैं, तो धर्म की परिभाषा उन्होंने लिखा है। असल में जितने साधु महात्मा संत वगैरह जोगी जति होते हैं, आलिम औलिया, उनको जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं दिखाई देता, एक ही का तीन नाम दिखाई देता है। वही जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही है, आत्मा ही जीव है। यानी परमेश्वर ईश्वर ही है, ईश्वर ही जीव भी है, जीव ईश्वर है, ईश्वर ही परमेश्वर है। ऐसे ही परम ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ही ब्रह्म निहार। ये लोग एक ही मानते हैं। तीन भाव तो इनका विवेकानंद का परमेश्वर का था, लेकिन शब्द जो प्रयोग है वो ईश्वर का है। उनका धर्म की जो परिभाषा उन्होंने मेरे गुरुदेव में लिखा है, ये लिखा है कि मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन। यहां शब्द ईश्वर नहीं परमेश्वर होना चाहिए, भाव परमेश्वर का है, लेकिन वो ईश्वर और परमेश्वर में भेद नहीं जानते थे, तो उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो क्या कहा कि मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य को ईश्वर का प्रत्यक्ष यानी साक्षात दर्शन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए और बातचीत, सामने सामने बातचीत करना चाहिए। वास्तव में यही धर्म है। यानी परमेश्वर का दर्शन करना, उससे बातचीत करते कराते हुए परिचय पहचान प्राप्त करना, यही धर्म है। जाने अनजाने विवेकानंद ने भी अपने किताब में मेरे गुरुदेव में लिखा है। ये शास्त्र पढ़ के लोग, शास्त्र पढ़ के लोग महात्मा हो जाते हैं, अपने को उपदेशक बन जाते हैं, जबकि शास्त्र इनके समझ में कुछ नहीं आएगा। भगवान विष्णु ने कहा है कि प्रज्ञाहीन से पठनम यथांध से चदर्पणम। यदि कोई तत्व ज्ञान से विहीन व्यक्ति है, ज्ञान से हीन व्यक्ति है, तो सारा शास्त्र पढ़ना उसका कैसा है? अंधे द्वारा दर्पण देखने जैसा। जब व्यक्ति अंधा ही है, वो दर्पण क्या देखेगा? उसको दर्पण में क्या दिखाई देगा जब वो अंधा ही है? ये जो तत्व ज्ञानी नहीं है, वो ग्रंथ क्या समझेंगे? जब अंधे हैं तो उनको ग्रंथ क्या समझ में आएगा? इतना ही नहीं, और स्पष्ट किया भगवान विष्णु ने कि वेद आगम पुराणज्ञ। वे आगम कहते हैं शास्त्र को, निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्र को। तो वेद, शास्त्र, पुराण आदि का चाहे जो जितना भी विशेषज्ञ हो गया हो, जितना भी विशेषज्ञ हो गया हो, एक लड़का बैठा करके बगल में बाल सुख भीतर रटाया जाता है, अल्लाह करके बाहर बोलाया जाता है। वो क्या जाने तोता रटनते बोल पट्टू सीताराम सीताराम, और तोता रटते रटते बोला सीताराम सीताराम। अब कहा जाए कि तोता तो सीताराम बोल रहा है, ये तो सीताराम का जानकार है, सीताराम के विषय में जानकार है राम। रामचरितमानस से पढ़ लेने से भगवान कृष्ण भागवत महापुराण पढ़ लेने से जान गए आप। भगवान ग्रंथ पढ़ लेने से जाना जाता है, भगवान ग्रंथ पढ़ने से जाना जाता है। नारद बाबा पूछा ब्रह्मा जी से,
अध्याय स्कंध 2 अध्याय 6 श्लोक 37 निकाल कर जरा देखिए तो सही। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप जगत के पितामह हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके जान सृष्टि के रचयिता हैं, आप सब कुछ के जाननहार हैं। मैं आपसे तत्व जानना चाहता हूं कि वास्तव में वह आत्म तत्व, वह परम तत्व प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं